पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आतंकियों ने जिस तरह से बैसरण मैदान में पर्यटकों को चुन चुन कर गोली मारी, उससे उनकी मानसिकता का पता चलता है कि आखिर कितनी नफरत उनके दिमाग में भरी हुई थी। साथ ही ये भी कि इस हमले की पूरी प्लानिंग पर्यटकों को निशाना बनाने के मकसद से ही की गई होगी। एजेंसियां इस घटना पर अपनी जांच कर रही है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने घटना के वक्त अमेरिकन मेड M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा उनके हाथों में AK-47 भी थी। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम तक घटना स्थल से करीब 50 से 70 इस्तेमाल किए गए कारतूस बरामद किए गए थे। सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस स्थानीय निवासियों से पूछताछ कर रही है। वे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आतंकवादियों के पास कोई हैंडलर था जिसने हमले के लिए रेकी करने में मदद की। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आतंकवादी किश्तवाड़ से सीमा पार कर अपने स्थानीय गुर्गों की मदद से कोकरनाग के रास्ते बैसरण पहुँचे। सवाल ये है कि आतंकियों को अमेरिकन हथियार कहां से मिले? किसने दहशतगर्दों को अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल दी? क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है? आपको बता दें कि इस घटना में संलिप्त आतंकियों की एक तस्वीर और स्केच भी जारी किए गए हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि आतंकियों ने कैमोफ्लेज कपड़े पहने थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया कि आतंकी छद्म पोशाक पहनकर आए थे। कैमोफ्लेज या छद्म पोशाक ऐसे कपड़े होते हैं जो आमतौर पर घटनास्थल के अनुरूप पहने जाते हैं, जैसे हरे, भूरे या काले रंग के, जिन्हें सुरक्षा बल इस्तेमाल करते हैं। हालांकि तस्वीर में दिख रहे इन 4 आतंकियों में से एक आतंकी की पहचान जुनैद अहमद भट्ट के रूप में हुई है, जिसे दिसंबर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया था, जो लश्कर-ए-तैयबा का स्थानीय कमांडर था। इससे माना जा रहा है कि ये तस्वीर पुरानी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में शामिल 4 आतंकवादियों में से 3 के नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा है। सूत्रों का कहना है कि आसिफ फौजी ही इस ग्रुप को लीड कर रहा था। आपको बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली है। केंद्र सरकार, सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और लोगों ने हमले का माकूल जवाब देने की मांग की। इसके अलावा देश के कई अन्य इलाकों में भी हमले के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज हम लोग काली पट्टी बांधकर आज हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। बताइए, देश में एक तरफ कहा जाता है कि सब चीजें बहुत मजबूत हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि लोग वो घूमने जो लोग गए हैं, आज उनको मार दिया जा रहा है। हम लोग जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, सबका एनकाउंटर हो और तत्काल ऐसी सजा दी जाए कि उनकी 7 पुश्तें याद करे, और जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं उनके परिवार को मुआवजा मिले और ऐसी सजा दे दी जाए कि कश्मीर के अंदर दोबारा घुसकर किसी को देखने की हैसियत और औकात ना हो। और जी, पहला टेरर अटैक हुआ है। अभी तक जिस तरीके से वहां पर अटैक देखे जाते थे, दूसरे तरीके से पर्यटकों पर जिस तरीके से अटैक हुआ, उसको किस तरीके से देखें? अब बताइए, 2000 लोगों की जनसंख्या वहां पर थी और आप सोचिए वहां पे आर्मी के 1 ही 2 जवान तैनात हैं। आखिर कहां व्यवस्था? एक तरफ आप सरकार कह रही है कि हमने पूरा एकदम कर दिया, एक बहुत तगड़ी व्यवस्था कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन बस वही एक लाइन याद आती है कि आपके फाइलों का रंग गुलाबी है, धरती पर कुछ और है, सब खाली है, सिर्फ आपके फाइलों का रंग गुलाबी है। कल जो दुखद घटना हुई है पहलगाम में, जो सैलानियों पर अचानक से जो आतंकवादी हमला हुआ है और नाम पूछ कर जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन कर पूछ कर मारा गया है, उसका विश्व हिंदू परिषद सख्त विरोध कर रहा है। और देश भर में ही नहीं, गुजरात में, अहमदाबाद में, सब जगह इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द उसी भाषा में बदला लिया जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों द्वारा कायरतापूर्वक हमारे भारत के 26 बेगुनाह निर्दोष लोगों की निर्मम हत्याएं की हैं, जिससे पूरा देश आक्रोशित है। हम चाहते हैं कि इसका बदला जल्द से जल्द लिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सऊदीया से बीच में ही प्रोग्राम छोड़कर भारत आ चुके हैं। जिस तरह से आतंकवादियों ने धर्म का नाम लेकर निर्मम हत्याएं की हैं, तो ऐसे आतंकवादियों के खात्मे का समय अब आ गया है। विदेशों से भी भारत का समर्थन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादी
गंदगी को इस भारत से खत्म करने का और सुपड़ा साफ करने का वक्त अब आ गया है और इनका सुपड़ा साफ होना तय है। और मैं दूसरी बात ये बता दूं कि भारत में भी जिस तरह से कुछ लोग इस हमले की आड़ में राजनीति कर रहे हैं और ये एक तो ऐसे लोगों को राजनीति करने से बाज आना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करने की भी जरूरत है कि इनकी मानसिकता क्या है और क्या इनकी मानसिकता आतंकवादियों के लिए सिंपैथी की तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीति से राष्ट्रीय हित का नुकसान है। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए और ऐसे लोगों को बाज आना चाहिए इस तरह की हरकतों से। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि अब जिस तरह से धर्म का नाम लेकर ये निर्मम हत्याएं हुई हैं, अब आतंकवादियों का सफाया भारत की धरती से होगा और ऐसे आतंकवादियों का ठिकाना जहन्नम होगा। जी कल का जो घटना है उससे हम लोग पूरा किन्नर समाज आक्रोशित है और मन को बहुत विचलित कर दिया कल के घटना ने। आज हम लोग पूरा हमारा किन्नर समाज मिलके आतंकवादी के खिलाफ आतंकों के खिलाफ हम लोग ने आज इस सारे आतंकवादियों का पुतला फूके। और हम लोग यही कहना चाहती हूँ कि जो आतंकवादी ने हमारे हिंदुओं को मारा गया, बस उनका धर्म को पूछ के मारा गया, ना कि कोई जाति को, ना कोई प्रदेश को पूछ के। तो हम लोग सब कोई को अब जातिवाद को खत्म करके हम सारा सनातनी हिंदुओं को एक तीरित होना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे हमारे देश में गद्दार लोग हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे ओबीसी हो, आज उन लोग क्यों चुप बैठे हैं, है ना। जब और दूसरे जाति के लोग मरते हैं तो उन लोग आवाज उठाते हैं, मगर आज हमारे हिंदू भाई मर रहे हैं तो उन लोग खामोश बैठे हैं। तो मैं उन सारे गद्दारों को मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसे लोग को भी हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो हिंदू भाई लोग मरे गए, 27 लोग मरे हैं, 2700 नहीं 27,000 लोग आतंकवादी को मारेंगे तभी उन आत्माओं को शांति मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए उन लोग आतंकवाद को कोई धर्म नहीं है बोलते हैं, कोई इसका आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, मगर उन लोग हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जाता है, हिंदू धर्म को ही देख के उन लोग क्यों मारा जाते हैं। तो इनका धर्म नहीं है, ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो ऐसे लोग को बिल्कुल ऐसे आतंकवादियों को फांसी में लटका देना चाहिए। और मैं यही कहूंगी कि जो आतंकवाद से मरा हुआ उन परिवार के साथ में हमारा पूरा संवेदना है, हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। उनको यदि जरूरत पड़ेगा तो हम लोग सब कोई मिल के उनके साथ में हम लोग खड़े रहेंगे, उनके आवाज में आवाज बना के हम लोग खड़े रहेंगे। और मैं एक भी कहना चाहूंगी कि कश्मीर के लोग, हमारे कश्मीर तो हमारे देश का हिस्सा है, वो लोग हमारे यहाँ पे आते हैं कमाने के लिए, है ना। तो हम लोग उनको भाईचारा का व्यवहार करते, मगर उनके वहाँ पे इतना घटना घटती है, क्यों उन लोग आगे आके ऐसे हमारे हिंदू भाई लोग को मदद क्यों नहीं करता, ये भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो मैं कहूंगी कि जो भी आतंकवादी है उन सभी को फांसी के सजाए मिलना चाहिए।